जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मिलती है आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है LIC के अमृतपाल प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 874। इस प्लान में आपको बच्चों के लिए एक बड़ा फंड हाइकर एजुकेशन के लिए जुटाने में मददगार होता है ये प्लान, और साथ ही इसमें गारंटेड एडिशन की भी सुविधा है। LIC इसमें कुछ गारंटेड एडिशन अपनी तरफ से ऐड करती है। बात करते हैं अब इसके जो बेसिक कंडीशन है, इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। इस पॉलिसी में जो प्रीमियम के ऑप्शन दिए गए हैं, लिमिटेड प्रीमियम भी आप दे सकते हैं और सिंगल प्रीमियम भी आप दे सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम से हमारा मतलब है कि उसमें रेगुलर प्रीमियम रहेगा और प्रीमियम को आप कुछ सालों के लिए लिमिटेड कर सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम में आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप FD की तरह दे सकते हैं एक ही बार में। अब बात करना है इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 30 डेज के चाइल्ड से इस प्लान को हम ले सकते हैं, यानी कि 30 दिनों के बच्चे को भी आप इस प्लान को दे सकते हैं, अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो है 13 साल के बच्चे को आप इस प्लान को ले सकते हैं, यानी कि 13 साल से ऊपर के बच्चे को इस प्लान को हम नहीं ले सकते। अब बात करते हैं इसमें जो मैच्योरिटी एज होनी है। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो है 25 ईयर्स और जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है वो है 18 ईयर्स। यदि क्योंकि पॉलिसी बच्चों की है तो कम से कम बच्चे के 18 साल की एज में ही पॉलिसी कंप्लीट होगी और अधिकतम 25 साल की एज में पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं जो इसमें पॉलिसी टर्म है। यदि आपने लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चुना है तो उसमें आपको पॉलिसी टर्म मिलेगा 10 साल से लेकर 25 साल के बीच का कोई भी आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। और उसमें सिंगल प्रीमियम का यदि आपने ऑप्शन ले रखा है तो उसमें आपको पॉलिसी टर्म जो मिलेगा वो मिलेगा 5 साल से लेकर 25 साल के बीच का आप कोई भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम यदि आपने ऑप्शन चुना है जो उसमें आपका पॉलिसी टर्म रहेगा 10 साल से 25 साल का, और उसमें लेकिन आपने जो प्रीमियम पेइंग टर्म जो आपका है, जो आपकी किस्त देने का समय है, वो आपको मिलेगा 5 साल, 6 साल या 7 साल का। इसमें से कोई भी एक प्रीमियम पेइंग टर्म आप ले सकते हैं। अब ये जो कन्फ्यूजन आपको रहा मैं वो क्लियर कर दूं। मान के चलिए लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन आपने लिया हुआ है, उसमें आपने 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया हुआ है। तो 10 साल के पॉलिसी टर्म के लिए आप जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी किस्त आप 5 साल देने का ले सकते हैं, यानी कि 6 साल किस्त देने का ऑप्शन ले सकते हैं या 7 साल। इन तीनों में से कोई एक टर्म आप लेंगे। और बात करते हैं जो सम एश्योर्ड की। इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख का रहेगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड से हमारा मतलब है कि जो हम अपने लिए रिस्क कवरेज लेना चाह रहे हैं उसमें इन दोनों ही सिंगल या लिमिटेड में प्रीमियम तो 2 लाख से कम आनी है, लेकिन हमारा रिस्क कवरेज मिनिमम 2 लाख का रहेगा। मैक्सिमम हम जितना चाहें उतना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब बात करते हैं डेट ऑफ कमिटमेंट, यानी कि जो रिस्क कवरेज हमारा कब से चलना है। इसमें रिस्क कवरेज जो हमारा चलेगा वो फुल्ली जो रिस्क कवरेज चलेगा वो 2 साल के बाद से चलेगा। और 2 साल से पहले जो रिस्क कवरेज हमारा रहेगा वो रहेगा, यदि 2 साल से पहले कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में जो हमारी जो प्रीमियम है उसमें GST और जो अदर टैक्सेस हैं वो काट करके नॉमिनी को प्रीमियम दे दी जाएगी। यदि 2 साल के बाद कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में पूरा सम एश्योर्ड इंक्लूड होगा, पूरा सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलना है। अब बात करते हैं यदि लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन ले रखा है तो उसमें जो किस्त देने का समय आपको है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, चारों मोड आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी ईयरली, हाफ ईयरली में 2% और 1% की रिबेट मिलेगी। और बात करते हैं मंथली में आप ऑटो डेबिट करवा सकते हैं अपने बैंक खाते को इसमें ऐड करवा के ई-नेच के माध्यम से। और बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ईयरली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड रहेगा और मंथली में 15 दिनों का ग्रेस पीरियड रहेगा। ग्रेस पीरियड से हमारा मतलब है कि जो हमारे ड्यू डेट है उससे आगे हमें 30 दिनों का और अतिरिक्त समय मिलेगा कि हम 30 दिन के बाद भी अधिक प्रीमियम जमा करें तो हमें कोई भी लेट फीस नहीं मिलनी है। हमेशा कोशिश करें कि ड्यू डेट में ही किस्त जमा करने की कोशिश करें। कोई विशेष ही ऐसी कोई समस्या आपकी आ जाए तो तभी आप ग्रेस पीरियड में दें, नहीं तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी ड्यू डेट में ही प्रीमियम जाएं।
वही सबसे बेस्ट रहता है, वही सबसे बेस्ट तरीका भी है। और इसमें बात करते हैं राइडर की। PWB राइडर का ऑप्शन इसमें है, यानी कि प्रीमियम वेविंग बेनिफिट राइडर। इसका मतलब होता है कि जो पेरेंट्स हैं, यदि उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, जो इसमें प्रीमियम, जो इसमें प्रपोजर है पॉलिसी में, उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, तो क्योंकि बच्चा तो छोटा है, वो प्रीमियम कहाँ से देगा, तो वो ये फैसिलिटी इसमें ऐड कर दी गई है। तो उस केस में जो प्रपोजर है उनके नहीं रहने में जो किस्तें हैं आगे की, वो माफ़ हो जानी है और पॉलिसी के बेनिफिट वो चलते रहेंगे। अब बात करते हैं सरेंडर की। यदि लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन ले रखा है तो आप 2 साल किस्त देने के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यदि सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन ले रखा है तो आप किसी भी समय पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। हमेशा जो सरेंडर की कैलकुलेशन है वो देख लें, उसके बाद ही सरेंडर के लिए सोचें, क्योंकि उसमें फाइनेंशियली लॉस होता है। अब बात करते हैं लोन की। लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन में 2 साल बाद आप लोन के एलिजिबल होते हैं। सिंगल प्रीमियम का यदि ऑप्शन लिया है तो आप 3 महीने के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं पॉलिसी के अगेंस्ट। अब बात करते हैं इसमें जो इनकम टैक्स बेनिफिट जो आपको मिलते हैं। जो आप प्रीमियम दे रहे हैं वो आप सेक्शन 80C के तहत यदि आप ITR वगैरह फाइल करते हैं तो आप अपने टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब इसमें जो आपको मैच्योरिटी मिलनी है उसमें भी आपको पूरी तरह टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी सेक्शन 10(10)D के तहत। आप एक एग्जांपल देखेंगे कि हमारी इसमें कितनी प्रीमियम आ रही है, और एग्जांपल में हम सिंगल प्रीमियम का एग्जांपल लेंगे। मान के चलिए कोई पेरेंट्स हैं और अपने 1 साल के बच्चे के लिए 17 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जब बच्चा 18 साल का कंप्लीट एज हो जाए तो वहाँ पर हमको एक बड़ा फंड मैच्योरिटी के रूप में मिले। तो वो उसमें जो सम इंश्योर्ड ले रहे हैं वो 10 लाख का ले रहे हैं, लेकिन उसको रिस्क कवरेज कुछ बढ़ता मिलेगा, यानी कि 10.5 लाख का रिस्क कवरेज मिलेगा। और सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुन रहे हैं, और जो 10 लाख के सम इंश्योर्ड में उनकी जो प्रीमियम आ रही है वो आएगी 8,78,000 रुपये। और आफ्टर 17 साल बाद, यानी कि 17 साल बाद जो मैच्योरिटी मिलनी है तो उसमें मिलने हैं 23,60,000 रुपये मिलेंगे। जो 18 की एज कंप्लीट होने में 23,60,000 मिलेंगे। उससे हाइयर एजुकेशन के लिए वो बहुत ही यूजफुल होगा वो अमाउंट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट से अपना रिएक्शन दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। जो आपके जानने वाले हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी एक अच्छी प्लानिंग कर सकें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर सेट करके ये रेस्ट एश्योर कर लें कि हर हफ्ते जो यूजफुल वीडियो मिलता है वो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।